देखो y इजकल टू एफ एक्स, तो ये जो y इजकल टू एफ एक्स है एक फलन है। तो जब y इजकल टू एफ एक्स एक फलन है तो इसका एक वक्र भी होगा। तो y इजकल टू एफ एक्स से प्राप्त वक्र माना यह है। ठीक, ये जो वक्र मिला है हमें किससे प्राप्त हुआ है? फलन y इजकल टू एफ एक्स से। मैंने स्टार्टिंग में बोला कि y इजकल टू एफ एक्स एक फलन है, तो जब ये एक फलन है तो इससे हमें एक वक्र भी प्राप्त होगा। तो ये जो वक्र है हमें y इजकल टू एफ एक्स से प्राप्त हुआ है माना। तुम देखो x और ये x डैश, x अक्ष है, y और ये y डैश y अक्ष है, और यहां पर ये मूल बिंदु है। अब हम करेंगे क्या? इस वक्र पर हम दो बिंदु लेंगे, एक बिंदु P लेंगे और एक बिंदु Q लेंगे। तो इस वक्र पर हमने दो बिंदु लिया P और Q। लेने के बाद क्या करेंगे? बिंदु P का निर्देशांक ज्ञात करेंगे और बिंदु Q का निर्देशांक ज्ञात करेंगे। तुम्हें पता है कि निर्देशांक को हमेशा x, y से प्रदर्शित करते हैं। अब बिंदु P से x अक्ष पर तुम लंब खींच दो PM, और तुम बताओ कि अगर ये पूरी दूरी a है तो x की जगह पर क्या लिखेंगे? a। अब देखो x का मान कितना है? a। अब y का मान निकालना है, निकालते हैं। y बराबर एफ एक्स है, तो यहां पर लिखेंगे y एफ एक्स की जगह पर क्या लिखेंगे? a। तो y का मान मिल गया एफ ए, तो y की जगह पर लिखेंगे एफ ए। इस तरीके से हमें इस बिंदु का निर्देशांक मिल गया a, f है। अब हम क्या करेंगे? बिंदु Q का निर्देशांक ज्ञात करेंगे। तो बिंदु Q से एक अक्ष पर लंब खींच दो QL, और यदि अगर यहां से लेकर यहां तक H हो और यहां से लेकर यहां तक A है, तो ये पूरा A है और ये पूरा H है। तो इस तरीके से x अक्ष पर चली गई दूरी a प्लस h होगा। x का मान a प्लस h, तो यहां पर लिखेंगे a प्लस h कामा x निकल गया। अब इस x का मान तुम फलन में रखो, तो y इजकल टू f, x की जगह पर a प्लस h, तो y भी निकल गया। y कितना निकला? y निकला f a प्लस h। बिंदु Q का निर्देशांक निकल गया। अब हम क्या करेंगे? इस बिंदु और इस बिंदु से एक रेखा खींचेंगे, लाइन। तो खींचो, तो बिंदु P और बिंदु Q से तुम एक ऐसे लाइन खींच दो, और याद करो क्लास 11 में तुमने पढ़ा होगा दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा की प्रवणता। तो बिंदु P से अब बिंदु Q से एक लाइन जा रही है ऐसे PQ, तो हम PQ की प्रवणता निकालेंगे। लिखता हूं रेखा PQ की प्रवणता, दो बिंदुओं से होकर जाने वाली
रेखा की प्रवणता कितनी होती है? याद है? सूत्र लिखता हूं, y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1। सूत्र लिख दिया। तुमको पता है प्रवणता क्या बताता है? प्रवणता यह बताता है, किसी रेखा का झुकाव बताता है, या फिर यह बताता है कि कोई रेखा कितनी तेजी से ऊपर जा रही है या कितनी तेजी से नीचे आ रही है, रेखा का झुकाव क्या है, यही प्रवणता बताता है। तो क्लास 11 में तुम जानते हो कि दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा PQ की प्रवणता का यह सूत्र होता है। ये x1 है, ये y1 है, और ये x2 है, ये y2 है। मान पुटअप करते हैं। y2 की जगह पर क्या है? f a प्लस h माइनस y1 की जगह पर क्या है? f a बटा x2 की जगह पर क्या है? a प्लस h माइनस x1 की जगह पर क्या है? a। दिस कैंसिल, ये कट गया। तो एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए बटा एच, तुमने क्या निकाला? बिंदु P और बिंदु Q यदि Q टेंस टू P तो H टेंस टू 0। अगर बिंदु Q वक्र के अनुदिश P के बहुत करीब जाने लगे, बहुत ही करीब जाने लगे, तो H जो है ना 0 के बहुत करीब हो जाएगा, इतना करीब हो जाएगा कि अब ये 0 ही होने वाला है, पर 0 नहीं हुआ है। देखते हैं यहां पर, देखो, अगर ये बिंदु Q यहां पर हो जाए तो फिर रेखा ऐसे जाएगी, और यहां से जो तुम लंब खींचोगे, यहां से यहां तक H था, लेकिन अब ये छोटा हो गया, इतना छोटा हो गया। आगे देखो, अगर ये बिंदु Q यहां पर आ जाएगा तो अब जो PQ जो रेखा है ऐसे जाएगी, और यहां से जो तुम लंब खींचोगे, अब ये दूरी इतनी हो जाएगी। ये लगातार छोटा हो रहा है, लगातार छोटा हो रहा है। H जो है लगातार छोटा हो रहा है, जब Q वक्र के अनुदिश P के करीब आ रहा है। अब देखो, अगर Q अगर यहां पर एकदम P के करीब हो जाए, P के बहुत करीब हो जाए, क्लोजर एंड वेरी क्लोजर, अगर बिंदु Q P के बहुत ही पास हो जाए, P के बहुत ही पास हो जाए, तो ये जो रेखा है ना क्या हो जाएगी? वक्र पर स्पर्श रेखा हो जाएगा। और तुम ऐसे जब खींचोगे ना तो H क्या हो जाएगा? H एकदम 0 के करीब, बहुत ही 0 के करीब पहुंच जाएगा। तो वही लिखा हूं, जब Q टेंस टू P, Q वक्र के अनुदिश एकदम P के बहुत ही करीब पहुंच जाए, तो जो H है ना वो करीबन 0 के करीब पहुंच जाएगा। और ऐसी स्थिति में ये जो लाइन है क्या हो जाएगी? बिंदु P पर, वक्र के बिंदु P पर एक स्पर्श रेखा हो जाएगी। आगे देखते हैं, रेखा PQ की प्रवणता। PQ क्या हो गया?
जब Q P के बहुत करीब हो गया तो PQ क्या हो गया? PQ वक्र के बिंदु P पर स्पर्श रेखा हो गया। तो लिखते हैं वक्र के बिंदु P पर आगे क्या है? प्रवणता। वक्र के बिंदु P पर स्पर्श रेखा की प्रवणता, यहां प्रवणता लिखा है ना। अब PQ क्या हो जाएगा? वक्र के बिंदु P पर स्पर्श रेखा हो जाएगा। जब Q P के बहुत करीब हो जाएगा, H यहां पर 0 के करीब हो जाएगा। तो बराबर में लिखता हूं, H कहां है? H तो इसमें है। H तो 0 के करीब जा रहा है जब Q के नजदीक जा रहा है। तो लिखेंगे लिमिट H टेंड्स टू 0। आगे क्या है? FA प्लस H माइनस FA बटा में H। अब तुम देखो, वक्र के बिंदु P पर खींची गई स्पर्श रेखा की प्रवणता को ऐसे लिखते हैं, F डैश A, और आगे क्या है? लिमिट H टेंड्स टू 0 FA प्लस H माइनस FA बटा में H। और F डैश A को ही हम कहते हैं dy बाई dx, x इजकल टू A, और बराबर में है लिमिट H टेंड्स टू 0 FA प्लस H माइनस FA बटा में H। अब मैं तुम्हें बताता हूं, वक्र के बिंदु P पर खींची गई स्पर्श रेखा की प्रवणता को ही ना अवकलज कहते हैं। फिर से सुनो, वक्र के बिंदु P पर खींची गई स्पर्श रेखा की प्रवणता को ही क्या कहते हैं? अवकलज कहते हैं। और अवकलज को F डैश A से दिखाते हैं। यहां पर इसको F डैश A से दिखाते हैं और इसी को लिखते हैं dy बाई dx x इजकल टू A, लिमिट H टेंड्स टू 0 FA प्लस H माइनस FA बटा में H। अब ये हमें बताता क्या है? हमें बताता क्या है? हमें यह बताता है कि इस बिंदु पर वक्र कितना झुका हुआ है। आपको समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में आया होगा तो सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।